Hello student, and I hope this is the last day for this one chapter. Then please watch it properly. Okay, I am continuing the chapter. अब क्या था कि एडला ने जो हमारा रेट रैप सेलर है उसको अपने घर पे रख लिया, और जो क्रिसमस का टाइम चल रहा है उसमें वो उनके घर पे है. पढ़ते हैं आगे. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. और फिर क्रिसमस ऐसे ही मनाया जा रहा है जैसे हमेशा मनाया जाता था. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप. ही डिड नथिंग. अब क्या था कि जो स्ट्रेंजर ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ नहीं किया. द होल आफ्टरनून, मतलब जो आफ्टरनून का टाइम होता है उससे पहले, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच. वो बस एक पोजीशन में आराम से, जो गेस्ट रूम्स का एक सोफ़ा था उसमें सोया रहा. एट नून दे वोक हिम अप, और नून टाइम पे उसको उठाया गया सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर. और जो पार्टी के लिए उन्होंने बनाया था कुछ डिश वगैरह, शेयर, वो अपना हिस्सा खा ले और इन्जॉय कर ले. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और उसके बाद वो फिर सो गया. इट सीम्ड एज दाउ फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हियर एट रैमजो. रैमजो जो आयरन मिल का मास्टर था, मालिक था, उनके घर पे जितने आराम से सो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कभी इतने चैन से, इतने आराम से कभी सोया ही नहीं. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन. अब जब क्रिसमस ट्री लाइटेड कर दिया गया, जला दिया गया ना, उसमें लाइटनिंग वगैरह लगा देते हैं, तो वो किया गया, मतलब पार्टी स्टार्ट हो रही है शाम की. तो एंड ही स्टूड फॉर तो उसको फिर से उठाया गया. एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम. वो फिर से गया ड्राइंग रूम पे थोड़ी देर के लिए. ब्लिंकिंग एज दाउ द कैंडल लाइट हर्ट हिम. और ऐसे ही वो कैंडल लाइट को देख के हर्ट हो रहा है जैसे उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. और उसके बाद वो फिर से गायब हो गया. 2 hours later ही वॉज अराउज्ड वंस मोर. और 2 घंटे बाद वो फिर से उठा. ठीक है, उसको उठाया गया. ही दैन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज. और फिर से उसको उठाया गया और फिर से उसको ले जाया गया डाइनिंग रूम में, और जो क्रिसमस का फूड उन्होंने बनाया था, फिश एंड पॉरेज, वो उसको प्रोवाइड कराया गया. ठीक है. एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट. ठीक है. वहाँ पे जो भी लोग आए हुए थे सब ने एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह ऐसे दिया होगा, थैंक यू वगैरह बोला, गुड नाइट बोला. बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, और जब वो यंग गर्ल के पास आया तो शी गेव हिम अंडरस्टैंड दैट. तो उसने उसको क्या समझाया कि देखो, बहुत बहुत प्यारी स्टोरी अब चलने वाली है, ध्यान से सुनिएगा. ठीक है. गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वॉर वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट. कि उसने बताया कि जो उसने सूट पहना हुआ है उसके डैड का, तो वो उनकी तरफ से एक क्रिसमस प्रेजेंट है, क्रिसमस का गिफ्ट है उसके लिए. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट. उसको कोई लौटाने की ज़रूरत नहीं है. एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस. और अगले क्रिसमस पे भी अगर वो कहीं अच्छा शांति भरा दिन बिताना चाहता है क्रिसमस के, तो एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम. और चाहता है कि उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे कोई पूछताछ नहीं करी जाएगी, तो ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन. तो वो अगले साल फिर आ सकता है, मतलब जो अगले साल और हमेशा अगर उसको क्रिसमस ईव एंजॉय करनी है तो वो आ सकता है. ठीक है. देखो उनका दिल कितना अच्छा है, एडला और उसके फादर का. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. और रेड ट्रैप सेलर ने उसका कोई जवाब नहीं दिया. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. वो इतना शॉक्ड हो गया था, इतना बाउंडलेस अमेजमेंट में था कि बस वो एडला को घूरता चला गया, उसको देखते रह गया कि ऐसा भी बिहेवियर होता है ना, इतना अच्छा बिहेवियर. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन, है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठे और टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. और जो अगले दिन क्रिसमस की पूजा वगैरह चर्च में करते हैं उसके लिए चले गए. देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. और वो अभी भी सोया हुआ है, उसको उठाया नहीं गया, डिस्टर्ब नहीं किया गया. व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, अब देखना स्टोरी कैसे टर्न हो रही है, और दिस द फिनिशिंग ऑफ द चैप्टर. व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च. द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हैड इवन मोर
इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल। उसका सर नीचे है और वो बहुत शर्मिंदगी से उसमें बैठी हुई है, नॉर्मली जैसे वो बैठती थी, ठीक है। एट चर्च she had learned that one of the old crofter of the iron work had been robbed by a man who went around selling rat traps। अब देखो वहाँ उसने वो कहानी सुन ली कि जो हमारा रेड ट्रैप सेलर था, और सॉरी मैं दूसरे ढंग से वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ कि जो एक आयरन मास्टर था, जो ओल्ड क्रॉफ्टर था, जो आयरन मिल में काम करने वाला आदमी था, उसको लूट लिया गया था किसी रेड ट्रैप सेलर के थ्रू, जो रेड ट्रैप सेलर बेचता था घूम घूम के। यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस। बोल रहा है कि हाँ बहुत अच्छा आदमी ले आए हो तुम घर के अंदर। उसके डैड अब उसको सुना रहे हैं, ठीक है, और वो कार से वापस आ रहे हैं घर को। सैड हर फादर, आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। अब तो मैं सोच रहा हूँ कितनी चांदी की चम्मचें बची होंगी हमारे घर में उस कबर्ड में, ठीक। द वैगन, जो उनकी गाड़ी थी, हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, है ना, कि जैसी वो गाड़ी अभी रुकी भी नहीं थी ठीक से कि वहाँ पे जो एक सर्वेंट खड़ा था, आयरन मास्टर ने उससे पूछा कि अरे क्या वो अभी भी अंदर ही है वो स्ट्रेंजर। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीव। और उसने ये भी बताया सर्वेंट को कि हमने चर्च में सुन लिया है कि जो आदमी है वो एक चोर है। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, ऑन द कंट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विथ मिस Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present। और उसने बताया सर्वेंट ने कि वो कुछ लेके तो नहीं गया, बदले में वो कुछ दे के गया है और एक लिटिल पैकेज है, और जो कि मिस विलमेंसन के लिए उसने बोला कि अगर वो उन्हें एक्सेप्ट करेगी तो बहुत मेहरबानी होगी उनकी, काइंड इनफ टू एक्सेप्ट, ठीक। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप, है ना, उसको बिल्कुल अच्छे ढंग से पैकअप नहीं किया गया था, पैक नहीं किया गया था। तो उसने जब वो ओपन किया गिफ्ट उसका पैकेज, तो डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, और जल्दी से वो दिख गया उसके अंदर क्या था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और उसकी खुशी से थोड़े से आंसू आ गया देखना उसके अंदर क्या था। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, है ना, जो उसने नोट चोरी करे थे, 3 जो नोट थे वो उस रेड ट्रैप जो चूहेदानी थी उसके अंदर वो नोट डाले हुए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, और सिर्फ यही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर, एक बड़े बड़े भद्दी राइटिंग में उसने उसके अंदर एक लेटर भी लिखा हुआ था। अब देखते हैं लास्ट में उसका एक लेटर लिखा हुआ है, और दिस वन लेटर विल क्लियर कि हाउ एट लास्ट गुड बिहेवियर चेंज द कैरेक्टर ऑफ अ रेड ट्रैप सेलर, ठीक है, एक वैगबॉन्ड का, एक आवारा का कैसे कैरेक्टर चेंज कर दिया। देखो आखिर में उसने क्या लिखा था उस चिट्ठी में। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, है ना, बहुत ही इज्जतदार मिस, शॉर्ट में बता रहा हूँ। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, पूरे दिन तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं सच में एक कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, और मैं भी अब बदले में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता हूँ। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं सच में एक रियल कैप्टन था। तो जाते जाते मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, जैसा कि मैं नहीं चाहता कि एक चोर के थ्रू तुम शर्मिंदगी महसूस करो इस क्रिसमस के टाइम पे, ठीक है, थीफ। बट यू कैन गिव बैक टू द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, इसलिए तुम क्या कर सकती हो, ये जो पैसे हैं ये रोड साइड जो आदमी है उसको वापस दे देना। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बैट फॉर पुअर वेंडरर्स, और वो उस आदमी को दे देना जो कि मनी पाउच को ऐसे लटका के रखता है विंडो फ्रेम के वहाँ पे, और जो कि किसका काम करती है, पुअर वेंडर के लिए बैट का काम करती है। जैसे चूहेदान में हम चूहे के लिए लगा देते हैं ना बैट, लालच लगा देते हैं, तो वो ऐसा काम करती है। तो उस आदमी को तुम वापस कर देना ताकि तुम शर्मिंदा ना हो कि तुमने एक चोर को आश्रय दिया था अपने घर पे क्रिसमस के टाइम पे। द रेड ट्रैप इज़ a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself, है ना। और जो ये रेड ट्रैप है ये क्रिसमस प्रेजेंट है उस चूहे की तरफ से जो इस दुनिया की रेड ट्रैप रूपी जो दुनिया उसमें कॉट हो जाता, उसमें पकड़ा जाता अगर उसको कैप्टन की तरह नहीं ट्रीट किया जाता तो,
है ना, कि उसने उस चिट्ठी में लिखा था कि एक चूहे की तरफ से ये रेड ट्रैप है आपके लिए, चूहेदानी है, और वो इसलिए है क्योंकि अगर आपने मुझे ट्रीट नहीं करा होता कैप्टन की तरह तो मैं दुनिया रूपी जो ये रेड ट्रैप है उसमें पकड़ा जाता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, है ना, और क्योंकि उस पर वो हिम्मत आ गई थी अपने आप को क्लियर करने की, अपने कैरेक्टर को चेंज करने की। ज़रा वर्डिंग पे ध्यान देना। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टेल, और देखो एट द एंड उसने कैप्टन वॉन स्टेल के साइन करके गया वो, है ना, कि विथ फिलॉसफी फ्रेंडशिप एंड रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टेल। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी लॉन्ग आंसर कि वाई एट द लास्ट, जो हमारा कैरेक्टर रेड ट्रैप सेलर है, मेन कैरेक्टर है, उसने वाई ही साइंड एज कैप्टन वॉन स्टेल, है ना। तो दिस द सिंबल दैट ही हैज़ चेंज्ड हिज कैरेक्टर, he was not the captain von Steele, but he has given sign as captain von Steele. By why? Because this is the symbol that after this he will change his behavior, or this is the symbol that a good behavior of Adla changed the character of a person. Story is all about this one thing. Now one long answer, otherwise summary, 6-7 short answers you will write in your fair copy. Thank you.